ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਨਿਰਦਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ ਚੱਲੇ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਦਾਦੀ ਏ ਜੁਦਾਈ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਸੀਏ ਕਿਵੇਂ ਕੀਏ ਹੋਣਾ ਏ, तेरी अखियां नू असी रुलाना नहीं। क्या संस्कार दिए होंगे उस माता पिता ने उन बच्चों को जो इतनी बड़ी बातें कर गए, जिनकी चेतना इतनी ऊंची थी। और क्या सिखाता है धर्म हमें? उनको उनके माता पिता ने, उसके परिवार ने वीरता सिखाई, राष्ट्र को पहले रखना सिखाया। बोला कि किसी के आगे झुकना नहीं, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म बड़ा है। इतने ऊंचे संस्कार दिए अपने बच्चों को, और हम क्या दे रहे हैं आज अपने बच्चों को? देयर इज़ नो डाउट कि प्रगति होनी चाहिए, लिबरलिज्म होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए कि सारे धर्म बराबर हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अपने अतीत को भूल कर नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि आज पूरी दुनिया हर टाइप के फेस्टिवल्स मनाती है, और जो भी इसमें कट्टरता शामिल करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। हर किसी को समान अधिकार है अपने अपने तरीके से अपना अपना मनोरंजन चुनने का, अपने अपने त्यौहार चुनने का, अपने तरीके से सेलिब्रेट करने का। लेकिन क्या ये भी गलत नहीं कि हम अपने अतीत को ही भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए? हमें हमारे पूर्वजों ने हमें क्या धरोहर दी है उसका सम्मान करना भूल गए। गुरु गोविंद साहब ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया राष्ट्र के लिए। क्या हम में ऐसी राष्ट्रभक्ति है? क्या वो सिर्फ सिख धर्म के हैं? नहीं, वो सिख धर्म से ज़्यादा मानवता को महत्व देते थे। एंड आई एम सॉरी कि अगर सिख धर्म में भी ऐसी कोई पार्शियलिटी होती है आज। एंड आई एम सॉरी कि अगर वो लोग, आई डोंट नो, कि पूरी तरीके से गुरु गोविंद साहब की शिक्षाओं का पालन करते हैं। कम्युनिज्म इस तरह घुसा हुआ है हमारी नसों में कि हमें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। हर धर्म का सम्मान करो और जिससे जो सीखने लायक बातें हैं सीखो। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालो जो मरने से नहीं डरते, जो अपने धर्म को सर्वोपरि रखते हैं। 20 से 28 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाया जाता है गुरु गोविंद साहब के पूरे परिवार की बलिदानी को याद करने के रूप में, कि कैसे उन्होंने सेना की छोटी सी टुकड़ी से मुगलों को लोहे के चने चबवा दिए। उनके पूरे जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि चाहे आपके आगे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, आपको डरना नहीं है, आपको स्वयं पे बिलीव रखना है और अंतिम सांस तक वो काम करना है जो आपका धर्म है, जो आपका धर्म कहता है। और वेदांत भी हमें यही सिखाता है कि न्याय चुनो, कि न्याय के लिए, धर्म के लिए अपनी पूरी जान लगा दो और अंतिम सांस तक वो लड़ाई लड़ो जो तुम्हें पहले से पता है कि शायद तुम हार जाओगे। सब जानते हुए गुरु गोविंद साहब लड़े, अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, छोटी सी सेना से न जाने कितनों को मारा। यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा वो लड़ाई ज़मीन की नहीं थी, वो लड़ाई न्याय की थी। मुगलों ने सारे दांव पेच खेले, उन्होंने पीठ पीछे वार भी किया, अपने सारे वायदे भी तोड़े। गुरु साहब तो पूरा किला छोड़ चुके थे। वजीर खान के समझौते के अनुसार उसे वार नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी आया। इतने हजारों की सेना सिर्फ चंद लोगों पे टूट पड़ी और वहाँ से उन्होंने फाइट बैक किया। आज भी वो योद्धा वाली स्पिरिट ज़रूरी है, क्योंकि आज का युद्ध अलग है। बहुत सारे सामाजिक चैलेंजेस हैं, बहुत सारे धार्मिक चैलेंजेस हैं जिनको आपको रोज़मर्रा फेस करना होता है, और अपनी चेतना को बिना उठाए आप इनका सामना नहीं कर सकते। अगर आप गुरु गोविंद साहब का इतिहास जानते हैं तो आपको एक बात ज़रूर समझ में आएगी कि वहाँ भी शरीर, मन, रिश्ते, खून, परिवार, सबसे ऊपर धर्म को रखा गया। और वेदांत भी हमें यही सिखाता है। हमारा पूरा जीवन एक ऐसे उद्देश्य को समर्पित होना चाहिए जहां आप न्याय के लिए लड़ते हो, जहां आपको पता है कि आप अकेले काफ़ी नहीं हो उसे जीतने के लिए, उसे चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी आप पूरी जान लगा के कोशिश करते हो। नमन करती हूँ उन सारे पूर्वजों को जिन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे एग्जाम्पल सेट किए कि जियो तो धर्म के लिए जियो। जय हिंद।